हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञानदान एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की हम एक बेहतरीन सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, खासतौर पे उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिनमें साइंस एक महत्वपूर्ण पोर्शन होता है, जैसे रेलवे विभाग हो गया, एसएससी विभाग हो गया, यूपीएससी लेवल तक की साइंस को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। पूरे शिद्दत से बने रहिए। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी साथियों जिसका संघर्ष अंततः जारी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा, जीरो से जीनियस तक चला जाएगा। मतलब जिनको साइंस नहीं आती ना, उनको भी आने लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन साथियों। बोर्ड पे छपा है, देखिए क्या है। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। स्टार्टिंग से है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। जीव विज्ञान के जनक की बात कर रहा है। चलिए पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, लैमार्क और ट्रेविरेनस। इन्होंने क्या किया साथियों, इन लोगों ने ना जीव विज्ञान शब्द की क्या की, हाँ, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, शब्द का प्रयोग किसने किया, इन्हीं लोगों ने। कौन, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। कौन से सन में, 1801 ईस्वी में। तो मतलब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ऑप्शन क्या, लैमार्क और ट्रेविरेनस दोनों ने मिलकर किया था। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा ऑप्शन अरस्तु की बात कर लें तो यही क्या है साथियों, यही जीव विज्ञान के क्या हैं, जनक हैं। ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान को क्या किया गया साथियों, दो भाग में बांटा गया है ना। जीव विज्ञान को कितने भाग में, दो भाग में। एक वनस्पति विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, एक वनस्पति और एक जंतु विज्ञान ना। ध्यान दीजिएगा, हाई वनस्पति जी विज्ञान जो है और जंतु विज्ञान जो है ना साथियों, जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है, अरस्तु, और जीव विज्ञान के भी जनक कौन है, अरस्तु। ध्यान दीजिएगा, जबकि वनस्पति विज्ञान के कौन है, थियोफ्रेस्टस। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि मतलब जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु, और अगर वनस्पति विज्ञान का पूछ ले तो कौन, थियोफ्रेस्टस। ध्यान दीजिएगा, लड़के कंफ्यूज होते हैं अक्सर। लास्ट न्यूटन है ना, न्यूटन बाबा आ गए। हाँ, इन्होंने क्या ढूंढा है साथियों, हाँ, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। बहुत कुछ चीज़ों की खोज किया है इन्होंने, बट सबसे बड़ा खोज में से कौन है, गुरुत्वाकर्षण। ध्यान दीजिएगा। अभी अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है ना। कोशिका की खोज पूछ रहा है किसके द्वारा की गई है। कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कोशिका के बारे में। अध्ययन किसके अंतर्गत करते साथियों, साइटोलॉजी है ना। साइटोलॉजी के अंतर्गत क्या करते, इसका अध्ययन करते। अगर कोशिका की बात करें तो 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। ध्यान दीजिएगा, किसने, रॉबर्ट हुक ने। कितने सन में, 1665 ईस्वी में। तो अगर पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि कोशिका की खोज किसने किया, तो ऑप्शन क्या, रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर बात किया जाए तो इन्होंने जो कोशिका खोजी थी साथियों, वो क्या थी, मृत कोशिका थी। क्या थी, मरी हुई। अगर आपसे जिंदा पूछ ले कि कोशिका को जिंदा किसने ढूंढा, यानी जीवित कोशिका, ठीक है, जीवित कोशिका, एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक। यानी क्या, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को क्या किया साथियों, खोजा था। ध्यान दीजिएगा, जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक, और अगर केवल कोशिका किसने खोजा तो रॉबर्ट हुक, या फिर मरी, या सबसे पहले। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन कोशिका के बारे में बताया, रॉबर्ट हुक ने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है, तो ऑप्शन क्या होगा साथियों, रॉबर्ट हुक ना। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। ल्यूवेनहॉक ने क्या ढूंढा, जीवित कोशिका। ल्यूवेनहॉक ने क्या ढूंढा, जीवित कोशिका को। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या ढूंढा साथियों, छाप लीजिएगा, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें इसी में ऑप्शन की, तो जॉर्ज पैलाडे ने क्या ढूंढा साथियों, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एक पैलाडे कण ढूंढा ना। हाँ, पैलाडे कण क्या होता है, जिसको कहते राइबोसोम। क्या कहते साथियों, राइबोसोम है ना। राइबोसोम को क्या कहते, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं ना। राइबोसोम को क्या बोलते, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। किसने ढूंढा है, ध्यान दीजिएगा, पैलाडे ने। इसीलिए इसको पैलाडे कण भी कहते। मतलब जॉर्ज पैलाडे ने किसका खोज किया, राइबोसोम का। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, क्या कह रहा है,
कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस पूछ रहा है। चलिए, मतलब ऊर्जा घर किसे कहते हैं, किसका, कोशिका का। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर बात करें लाइसोसोम की, ठीक है, लाइसोसोम को क्या बोलते साथियों, आत्मघाती थैली ना, क्या बोलते, आत्मघाती थैली। किसकी, कोशिका की क्या बोलते, इसको आत्मघाती थैली, किसको, लाइसोसोम को। अगला ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम को अगर बोले ना, अभी जस्ट बताए थे पिछले क्वेश्चन में, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, पैलाडे कण या फिर प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हाँ, इसी को बोलते कोशिका का पावर हाउस, यानी विद्युत घर यही है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करता है ये, किस फॉर्म में बनाता है, एटीपी, है ना, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है साथियों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही क्या करता है, इसी एटीपी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा की मुद्रा। छाप लीजिएगा, क्या बोलते इसे, ऊर्जा की मुद्रा बोलते। किसको, एटीपी को। क्या बनाता है ये, ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ध्यान दीजिएगा, और यही ग्लूकोज हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट है सेंट्रोसोम, हिंदी में क्या कहते हैं, तारक का। क्या काम करता है, सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कौन, कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है साथियों, सेंट्रोसोम। इंपॉर्टेंट थे चारों, देखिए हम इसीलिए इस ऑप्शन में चारों को क्या किए, इंक्लूड किए। क्यों, क्योंकि कोशिका का अगर इंपॉर्टेंट पार्ट देखा जाए ना, तो ये चार हैं, और भी बहुत सारे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया साथियों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन ध्यान साथियों, कह रहा आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ उपकरण को इंक्लूड किए हैं ऑप्शन में। चलिए ध्यान दीजिए, पूछ रहा है आर्द्रता किस उपकरण से। पहले आर्द्रता समझ लीजिए, आर्द्रता यानी नमी, है ना, नमी को, जैसे वायु में क्या है, नमी है, ठीक है, इसको किस उपकरण से मापेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला कौन साथियों, हाइड्रोमीटर ना, कौन है, हाइड्रोमीटर। ये क्या करता है, तरल पदार्थों की सापेक्षिक या आपेक्षिक, जो भी बोल लीजिएगा, आपेक्षिक घनत्व को क्या करता है, आपेक्षिक घनत्व को मापता है। तरल पदार्थों की आपेक्षिक घनत्व सापेक्षिक भी सही है, ठीक है। तो तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व कौन मापता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर क्या करता है, तरल पदार्थों की आपेक्षिक घनत्व को मापता है। अब हाइग्रोमीटर की अगर बात कर लेना, तो यही क्या करता है साथियों, यही आर्द्रता को मापता है, ठीक है। आर्द्रता को कौन मापता है साथियों, हाँ, आर्द्रता को कौन मापता है, यही, कौन, हाइग्रोमीटर। पायरोमीटर क्या मापता है साथियों, उच्च ताप को मापता है ना, उच्च ताप का मापन कौन करता है, पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या करता है, उच्च ताप का मापन करता है। जो सूरज से विकिरण आती है ना, हाँ, उसको, उसके टेम्परेचर को माप सकता है, कितना डिग्री सेल्सियस तक साथियों, 1500, मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर माप सकता है। कौन, पायरोमीटर। अच्छा, कम टेम्परेचर मापना हो तो आप किस चीज का यूज करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, छापिएगा कि कम टेम्परेचर किस उपकरण से मापते हैं। लैक्टोमीटर की अगर बात करें ना, तो लैक्टोमीटर क्या मापता है, दूध की शुद्धता। ध्यान दीजिएगा, दूध की शुद्धता को कौन मापता है साथियों, हाँ, लैक्टोमीटर। कौन, लैक्टोमीटर। तो आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है बल का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। एसआई मात्रक, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले ऑप्शन की अगर बात करें ना, तो पास्कल साथियों किसका मात्रक है, दाब का, यानी प्रेशर का, ठीक है। ये किसका मात्रक है, प्रेशर का। डाइन आ गई, अभी चुड़ैल भी आ जाएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, डाइन किसका मात्रक है साथियों, डाइन बल का ही मात्रक है, बट कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में ना। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड, यानी सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो आपसे चूंकि पूछा किस में है, एसआई पद्धति में, यानी ये ऑप्शन नहीं सही होगा। चलिए ध्यान दीजिए, जूल किसका मात्रक है, जूल मात्रक है कार्य का भी और ऊर्जा का भी मात्रक क्या है, जूल है। अगला ध्यान दीजिए, न्यूटन, है ना, हाँ, यही न्यूटन, बाबा, ये किसके मात्रक हैं, ध्यान दीजिएगा, बल का यही एसआई मात्रक है, कौन, न्यूटन।
ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें ना, हाँ, न्यूटन और किसमें, डाइन में संबंध, अगर न्यूटन और डाइन में संबंध की बात करें तो एक डाइन बराबर ना साथियों 10⁻⁻5 न्यूटन होता है ना। एक डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन, या फिर एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, उल्टा हो जाएगा। ये संबंध है किसमें, इस डाइन और न्यूटन में, न्यूटन और डाइन में वो संबंध है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हार्स पावर पूछ रहा है। पहली बात कि ये है क्या, है ना, हार्स पावर क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, शक्ति की क्या है, शक्ति की यूनिट है ना, शक्ति यानी पावर वाला शक्ति, वही शक्ति की क्या है, यूनिट है क्या, हार्स पावर। वाट भी किसकी यूनिट है, शक्ति की, बट इसी वाट को कह रहा है हार्स पावर में चेंज करिए, यानी एक हार्स पावर वाट के कितने वाट के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा 1 HP, इसी को 60 फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कोई मोटर आप खरीदते होंगे ना, कोई मोटर वोटर कहता होगा 1 HP 2 HP, वो किस में बात कर रहा है, हार्स पावर में, मतलब वाट से बड़ी यूनिट क्या है, हार्स पावर। तो एक हार्स पावर बराबर होता है क्या साथियों, 746 वाट। किसकी यूनिट है वाट, शक्ति की। हार्स पावर भी किसकी यूनिट है, शक्ति की, बस ये बड़ी यूनिट है और ये क्या है, छोटी यूनिट है। इसीलिए देखिए एक बड़ी यूनिट में ज्यादा छोटी यूनिट है। देखिए तो अगर आपसे पूछ ले कि एक हार्स पावर में कितने वाट, तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर कौन सा साथियों, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। हार्स पावर भी किसका मात्रक है, शक्ति का ही मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, कह रहा सबसे ज्यादा श्यानता होती है। पहली बात की है कि ये श्यानता कौन सी बला है ना, ऐसे समझिएगा कि जब क्या करते, कोई द्रव होता है ना, कोई भी द्रव हो परत के रूप में, लेयर वाइज लेयर के रूप में, है ना, तो जिन द्रव में लेयरों के बीच ज्यादा घर्षण होगा ना, दो लेयरों के बीच ज्यादा घर्षण होगा, मतलब उसकी श्यानता उतनी ज्यादा होगी। अब ऐसे समझिएगा कि 4 ऑप्शन आपके सामने है, इन चारों को लीजिए और उलट दीजिए जमीन पे। जो तेजी से बहेगा उसकी श्यानता कम होगी, जो धीरे धीरे बहेगा उसकी श्यानता क्या होगी, अधिक होगी। मतलब जो धीरे धीरे बहेगा ना, उलट दीजिए गिलास में भर के सबको, जो तेजी से फैल गया उसकी श्यानता कम, और जो धीरे धीरे फैल रहा है उसकी श्यानता क्या, अधिक। क्यों, क्योंकि जो धीरे धीरे फैल रहा है ना, उसकी परतों के बीच घर्षण क्या है, ज्यादा है, इसलिए वो फैलना नहीं चाह रहा है। तब अभी समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जल को पलटिएगा तो, जल को पलटिए तेजी से बह जाएगा, वायु को पलटिए उड़ जाएगा तुरंत, खून को पलटिए तो धीरे धीरे बहेगा, लेकिन वहीं शहद को पलटिए तो और धीरे धीरे बहेगा। तो किसकी श्यानता सबसे अधिक हो जाएगी साथियों, शहद की श्यानता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, रट मत लीजिए केवल शहद का, हो सकता है ऑप्शन में ग्रीस दे दे, है ना, तो इसकी श्यानता शहद से भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन अभी तुरंत लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। मतलब कोई ठोस है, डायरेक्ट किस में बदल जा रहा है, गैस में, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर अगर 1 की बात करें, क्या दिया है, संघनन। क्या होता है, द्रव, ध्यान दीजिएगा, द्रव में बदलना, क्या, किसमें, द्रव में बदलना। कौन बदलेगा द्रव में, गैस। द्रव में बदलना किसका साथियों, हाँ, गैस किसमें बदल जाएगी, द्रव में। खासतौर पे कौन सी गैस, जो जल की वाष्प होगी ना, वायुमंडल में हर जगह है। जब मौसम ठंडा होता है ना, तो वही जल वाष्प क्या होती है, द्रव की बूंदों में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और इसी संघनन प्रक्रिया से ही क्या क्या होता है साथियों, कुहरा पड़ता है ना, कुहरा जो जाड़े में पड़ता है, ओस भी पड़ता है, ओला भी पड़ता है ना, ओस, ओला, कुहरा, कौन सी प्रक्रिया से, इसी संघनन प्रक्रिया से। अगला ऑप्शन देखिए, वाष्पन। वाष्पन अभी जस्ट होता है, वायुमंडल में वाष्प मिल जाती है, किसकी, पानी की, यानी जल जो होता है ना, या द्रव किस में बदल जाए, वाष्प में ना, जल किस में बदल जाए, वाष्प में, तो वही घटना क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। इसी प्रक्रिया के कारण मटके का पानी ठंडा होता है। ध्यान दीजिएगा, है ना, वाष्पन से क्या होता है, मटके का पानी, अरे वही मिट्टी वाले मटके या घड़े का पानी ठंडा होता है, किससे, वाष्पन प्रक्रिया से।
अभी हाथ पे पेट्रोल घुल जाए, पेट्रोल जो बाइक चलती है, हाथ पे अगर गिर जाए ना तो देखिए वो हाथ ठंडा हो जाएगा। क्यों? इसी वाष्पन प्रक्रिया से। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो पेट्रोल होता है ना वो वाष्प बन के क्या होता है, उड़ता है। वाष्प बन के उड़ता है तो कहाँ से एनर्जी खींच लिया, इसी जहाँ पे गिरा है उसी जगह से एनर्जी क्या करेगा, खींच लेगा और इस परत को क्या करेगा, ठंडा कर देगा। सेम प्रोसेस वही है कि जो मटका में पानी भरा रहेगा ना तो मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और वो छिद्र से पानी क्या होता है, बाहर जाता है, वाष्प बन के उड़ता रहता है और मटका क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और पानी भी उसमें भरा हुआ ठंडा रहता है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्या है, ऊर्ध्वपातन की अगर बात कर ले तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है साथियों, ठोस का सीधे किस में बदल जाना, गैस में। ठीक है, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कौन कौन से पदार्थ है ऐसे, ध्यान दीजिए, कपूर, नौसादर, आयोडीन, ये क्या है साथियों, ये क्या है, आयोडीन क्या है, हाँ आयोडीन नमक वाला, नमक में आयोडीन की मात्रा होती है। ठीक है, हाँ तो कपूर, नौसादर, आयोडीन ये क्या है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। यही प्रक्रिया जो ठोस से सीधे किसमें, गैस में। पूछा क्या है, ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते, तो क्या कहते, ऊर्ध्वपातन कहते। अगला उबलना, उबलना मतलब हाँ अंडा उबालना है। हाँ उबलना मतलब कोई भी चीज़ को क्या करना, गर्म करना। खास तौर पे कौन सा चीज़ उबलेगा साथियों, हाँ द्रव वाली चीज़ों को गर्म करेंगे ना, गर्म करेंगे तो ये उबलना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा और उबलते वक्त क्या बनाएगा, गैस बनाएगा ना, उबलते वक्त क्या करेगा, गैस बनाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या है, उबलने वाली प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, क्या कह रहा है कि वायु क्या है। ये कहना चाह रहा है कि वायु क्या है, वो तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तत्व क्या होते हैं, तत्व और यौगिक क्या है साथियों, ये शुद्ध पदार्थ है ना, ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती। अब तक कुल कितने तत्व ढूंढे गए हैं, 118। ठीक है, यानी ऐसे, ध्यान दीजिए तत्व की परिभाषा दे रहे हैं, ऐसे पदार्थ ना जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते क्या कहलाते, तत्व कहलाते हैं। यौगिक की अगर बात कर लेना तो तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं ना तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का। जैसे CH4 मेथेन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O क्या हो गया, जल हो गया। ये क्या है, ये कंपाउंड है यानी यौगिक है। ठीक है, मिश्रण की अगर बात कर ले तो दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी, एक क्या होते साथियों, समांगी, और एक क्या होते विषमांगी। ध्यान दीजिएगा, एक क्या होते विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जैसे पानी और चीनी, पानी प्लस चीनी, यानी दोनों चीज जो मिले हुए हैं ना मिश्रण में, मिश्रण मतलब मिक्सचर, जो चीजें मिली हैं वो अलग अलग नहीं दिखाई दी तो समांगी, अलग अलग दिख गई तो विषमांगी। जैसे रेत प्लस पानी, देखिए रेत में पानी अलग अलग दिखेगा तो ये क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। तो अगर पूछ ले कि वायु क्या है, तो वायु हम जानते हैं विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी है ना, बहुत सारी गैसें हैं। तो क्या है, ये मिश्रण है किन गैसों का, विभिन्न गैसों का। तो क्या कहिएगा कि ये क्या है, वायु क्या है, मिश्रण है। अब साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहले क्लास में इंक्लूड किए थे, ऐसे ही लगातार क्लासेस चलती रहेंगी, आपको डेली एक क्लास मिलेगी। और अगर साथियों ये आपको क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।